बायतू की बेटी मंजू, जिन्होंने बिहार के पटना में खेलो इंडिया गेम्स साइकिलिंग के अंदर जिस तरह से जो गोल्ड मेडल जीता है, और उसके बाद में आपने कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों, चाहे बायतू विधायक हरीश चौधरी की बात करें या फिर एमपी साहब उम्मीदवार बेनीवाल की बात करें, और तमाम जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से जो शुभकामनाएं दी, लेकिन आज मंजू अपने घर पे आई है, यानी कि बायतू के खोखसर पश्चिम स्थित अपने घर पे आई है। घर पे आई है, इनके पिताजी यहाँ पे हैं और तमाम जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पे है। मंजू, क्या सफर रहा, क्या कहानी रही? जिस तरह से गोल्ड मेडल जीता उसके बाद में क्षेत्र के अंदर तमाम तरह की खुशियां देखने को मिल रही थी, आज आप पहली बार घर पे आई है, क्या पूरा अनुभव रहा आपका? मेरा अनुभव यही रहा कि मैंने वहां जाकर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल लगाई और वहां पे मेरा गोल्ड मेडल आ गया। मेरे को ये उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे गोल्ड मेडल आ जाएगा। अच्छा, जिस तरह से 15 दिन पहले जिस तरह से आपके गांव के अंदर जो एक बड़ा कार्यक्रम होता है, विधायक साहब यहाँ पे आते हैं, साइकिलें वितरण करते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको हौसला मिला? तो साइकिलें मिलने के बाद में आपको कितनी वो एक प्रेरणादायक साबित हुई? मेरे को बहुत प्रेरणादायक साबित हुई। पहले तो जब मैं पहले तो जब मैं इवेंट लगाती तो दूसरों की मांग कर लगाती थी। अब तो एमएलए साहब ने मेरे को साइकिल दे दी, उससे मैंने और ऐसा करने की कोशिश की और मेरे गोल्ड मेडल आ गया। देखिए, बिहार जैसा राज्य, पटना, आमतौर पर ज्यादातर बच्चियों को यहाँ तक मालूम ही नहीं है कि बिहार कहाँ पे है, पटना कहाँ पे है। इतनी कम उम्र में वहां पे जाना और वहां पर के गोल्ड जीत करके आना कितनी बड़ी बात मानते हैं, और किस प्रकार का समर्थन रहा आपके परिवार के द्वारा? मेरे परिवार का समर्थन अच्छा रहा। अच्छा, बिहार जैसी जगह में आप वहां पे जाती है, इतनी दूर हिंदुस्तान के उस कोने में, वहां से गोल्ड मेडल जीत करके गांव में आना, किस प्रकार की वो खुशी आप महसूस कर रही बहुत ही खुशी है मेरे को, हैं? और साइकिलिंग में ये मेरा पहला ही गोल्ड मेडल है। अच्छा, पिछली बार जहां तक मुझे जानकारी है आप 3 सेकंड या 4 सेकंड से पीछे रह गई थी, तो उस समय क्या महसूस हुआ था, क्या फीलिंग रही कि नहीं मैं 3 सेकंड या 4 सेकंड की वजह से पीछे रह गई, लेकिन इस बार वो आपने गोल्ड हासिल किया है? यहाँ पिछली बार मैंने 23 सेकंड लेट स्टार्ट लिया और 4 सेकंड से मैं लेट हो गई, तब मेरे को बहुत दुख हुआ। अच्छा, एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे इस मारवाड़ के इस थार की इस पृष्ठभूमि के अंदर आमतौर पे जो आपकी जैसी बच्चियां हैं कहीं ना कहीं किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाती है, लेकिन आपने वास्तव में जो आपके परिवार ने जिस तरह से आपको एक सपोर्ट किया और आपने भी मेहनत की, और जो तमाम जो बच्चियां हैं जो साइकिलिंग जैसे और वहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए सोच रही है, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? उनको लेकर यही कहना चाहेंगे कि यहाँ तो रहकर ट्रेनिंग होगी नहीं, घर को छोड़कर दूर जाना ही पड़ेगा और खुद को देखना ही पड़ेगा, और कोई नहीं देखे। क्या सपना है आगे मंजू का, ओलंपिक में जाने का? हाँ, हम्म, किस प्रकार की तैयारी चल रही है अब आपकी? तैयारी बढ़िया चल रही है। अच्छा, बिहार के बारे में बताओ, वहाँ पे किस प्रकार का टूर्नामेंट था, किस प्रकार का पार्टिसिपेशन था, किस प्रकार के आप जो आपके जो प्रतिभागी थे, क्या माहौल था वहाँ पे ग्राउंड का पूरा? वहाँ पर माहौल बहुत अच्छा था। वहाँ पर खाने पीने की और रुकने की सब सुविधाएं बहुत अच्छी थी। अच्छा, चलिए हनुमान जी, सबों पहले तो आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वास्तव में बच्ची मंजू जो को नाम रोशन कियो है, बहुत बहुत आपने बधाई। सोच आपने कटों लागी कि अभी नहीं अपनी मंजू के मुआ काबिलियत है और आपो इंग अगर थोड़ा सपोर्ट करो तो अपनी बेटी आगे जा पर नाम रोशन कर सके। आपने बधाई बहुत बहुत। लेकिन मंजू का सपना तो पहले था नहीं कोई खेल के प्रति, तो यहाँ से स्वर्गीय शशि श्रद्धांजलि मगजी को है, उन्होंने बोला ये इवेंट अपने 3 साल ही यहाँ से शुरू हुआ है। कब की बात है ये 2024 की बात है, अगस्त या सितंबर की, 23 की। पहले ही अपने जोधपुर संभाग में ये साइकिलिंग गेम आया, उस टाइम तो इनको पकड़ के ही भेजा था, ये साइकिल पे बैठना ही नहीं जानती थी। खाली सपना यह था कि 2 नंबर का स्टेट प्रमाण पत्र आ जाएगा। फिर इनका हौसला देखा तो हमने सपोर्ट किया, तो स्टेट जाने पे नेशनल सेलेक्ट हो गई। तो फिर हमने थोड़ा और खर्चा किया, तो ये नेशनल में भी सिल्वर मेडल ले आई स्कूली गेम में। तो फिर इनकी प्रतिभा देखी हमने, तो हमने कोशिश की इनको क्यों ना आगे बढ़ाए। तो फिर हमने किसी संपर्क किया तो बीकानेर संभाग में भेज दिया, वहाँ साइकिलिंग का हब है। यहाँ तो माहौल है नहीं, यहाँ तो खींचा तान के माहौल है। तो वहाँ रह के इन्होंने साल भर से प्रैक्टिस की, 1.5 साल हो गई है। तो ये स्कूल गेम में सिल्वर मेडल है, इसका ओपन गेम में भी नेशनल सिल्वर मेडल है,
और यूनिवर्सिटी में नेशनल में सिल्वर मेडल है। एक एमटीमी गेम है उसमें मेडल लगा नहीं, और फिर ये खेलो इंडिया में भी गोल्ड ले आई। ARS जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे इतनी समर्था थी नहीं, बिल्कुल जितनी थी उसको कर दिया, इसको हौसला दिया, भाई तू तेरा लक्ष्य पे अडिग रहे, तेरा समर्थन करेंगे, ते जो कमी होगी हम निभाएंगे। इनका सहयोग इनके भाई ने दिया पूरा पूरा, क्योंकि वो सूरतगढ़ पढ़ता था, BA की पढ़ाई कर रहा था। उनको इनके सहयोग के लिए यहाँ साथ रहने के लिए बीकानेर बुलवाया, तो साल भर से वो ओम प्रकाश बड़ा भाई इनके साथ ही रहता है, इनकी भौजाई वगैरह। इसलिए बच्चियों को जहाँ हो सके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, उनका सहयोग करें तो भगवान भला करेगा। बिल्कुल, ये हनुमान जी है, मंजू के पिताजी है। पूरी कहानी, पूरी बात आपने सिलसिलेवार ढंग से सुनी। 2023 के शुरुआत के अंदर मंजू कहीं ना कहीं आकर्षित होती है कि साइकिलिंग के अंदर, जैसा कि हनुमान जी ने बताया कि जो मगजी थे वही कहीं ना कहीं इनके पहले गुरु थे, और उसके बाद की पूरी कहानी आपने इनकी जुबानी सुनी। लेकिन अब जिस तरह से हमारे क्षेत्र के लिए अच्छी और सुख की खबर यह है कि मंजू आखिरकार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, और वो भी बिहार की राजधानी पटना से। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से देश के अंदर तमाम तरह की आधुनिकताएं बढ़ रही है, और उसके साथ साथ खेलों के अंदर भी जिस प्रकार का नवाचार हो रहा है। लेकिन मंजू गांव की विपरीत परिस्थितियों से होने के बावजूद भी राष्ट्रीय पटल पर हमारे क्षेत्र बायतू का जिस तरह से जो नाम रोशन किया है, वाकई में मंजू बहुत बहुत शुभकामनाओं की हकदार है, और हम इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं।